मैं नसरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल विद नसरीन खान में। जैसा कि आपको प्रश्नों को देखकर पता चल ही रहा होगा और हमारे थंबनेल से भी पता चल रहा होगा कि यूजीसी नेट में जो 25 कोड है उसके संस्कृत की परीक्षा जो होती है, मैं उसी परीक्षा के प्रश्नों को लेके आई हूँ। यानी कि रोज़मर्रा में मैं रोज़ रेगुलर बेसिस पे 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और उन्हीं क्वेश्चन को हम हल करेंगे। व्याख्यात्मक रूप से नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका करेक्ट आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है। तो इसका पहला ऑप्शन है दर्शन, दूसरा है ऋषिमत, तीसरा है ज्ञान और चौथा है सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो ज्ञान रहेगा, ठीक है। जो वेद का शब्द का अभिप्राय है वो 4 प्रकार यानी 4 धातुएं होती हैं। हालांकि मैंने बोला था मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा हैं, तो शॉर्ट में ही बता देती हूँ। 4 धातुओं से मतलब कि इसका अर्थ आता है, जिसमें से एक होती है ज्ञान अर्थ में, ठीक है। और यदि आपको रेफरेंस चाहिए तो वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, जो कि कपिल द्विवेदी जी की बुक है, आप पेज नंबर 1 भी दे रखा है, आपको रेफरेंस दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है विष्णु का परम पद यानी निवास स्थान क्या है। तो पहला कह रहा है द्युस्थान, दूसरा कह रहा है हृदय, तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष और चौथा कह रहा है भूलोक। तो इसका हमेशा याद रखिएगा, जो विष्णु होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं, उनका निवास स्थान होता है द्युस्थान में। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ये बिल्कुल ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। इसमें जो मंडल होते हैं वो 10 मंडल होते हैं और आपको क्या करना है, इन 10 मंडलों में कितने मंत्र होते हैं, ठीक है, और कौन कौन 10 मंडल के कौन कौन से ऋषि हैं। अगर वही मैंने आपको बोला, अगर आपको व्याख्यात्मक रूप से चाहिए तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान कांड किसका विषय है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है शुक्ल यजुर्वेद का, दूसरा बोल रहा है प्रातिशाख्य का, तीसरा बोल रहा है उपनिषदों का, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथों का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी ज्ञान कांड जो बात करता है वो उपनिषदों में करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, चुन्नी लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है, जिसका पेज नंबर 1 में प्रस्तावना में आपको ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है नारद सनत कुमार संवाद आता है। तो ये कहाँ पे आता है नारद का? पहला ऑप्शन है केन उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन तैत्तिरीय उपनिषद में, तीसरा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में और चौथा ऑप्शन है आपका प्रश्न उपनिषद में। तो इसका जो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का संवाद आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 6, पुरुष सूक्त आता है, ये किससे रिलेटेड आपको ये बताना है। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है केन उपनिषद में, सेकंड ऑप्शन है तैत्तिरीय उपनिषद में, थर्ड ऑप्शन है ऋग्वेद में और चौथा ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद में। तो आपको इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका रहेगा, क्योंकि ऋग्वेद का ही ये सूक्त है जो कि आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मतलब अभी तक जितना मुझे अनुभव रहा है उस दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि यूजीसी नेट का जो आपका परीक्षा होती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो आंसर रहते हैं वो ऑप्शन सी रहता है। मीन्स ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि मैक्सिमम मैंने, जैसे फर्स्ट पेपर में हमको बड़ी कठिनाई आती है
तो मैं मैक्सिमम क्या करती थी, सी ऑप्शन में टिक करती थी, और उसमें से अगर मैंने 4-5 करे हैं उसमें से एक आध प्रश्न मेरा ठीक हो जाता था। तो जो नहीं भी आता उसमें से यदि एक आध प्रश्न ठीक हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो सी ऑप्शन ज़्यादा, मतलब कि पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मैंने जितना अनुभव करा है ऐसा होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये आपका ऋक सूक्त संग्रह से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि वृद्धारण्यक उपनिषद संबंध है, किससे संबंध रखता है ये? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद से, तीसरा ऑप्शन आता है अथर्ववेद से, और चौथा आपका ऑप्शन आ जाता है सामवेद से। तो इसका जो आंसर रहेगा, याद रखिए, वृद्धारण्यक उपनिषद जो है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये भी कपिल द्विवेदी जी की बुक है, पेज नंबर 9, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि वैदिक देवशास्त्र यानी वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर 2 वेबर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका मैकडॉनल्ड, और ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका कीथ। तो इसका जो आंसर है वो मैकडॉनल्ड रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैथोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, म से मैथोलॉजी और म से मैकडॉनल्ड, लेकिन म से मैक्स मूलर भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैकडॉनल्ड को हमको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर ध्रुव को वेद का रचना स्थान किसने माना है? यानी उत्तर ध्रुव की बात हो रही है, तो ये कौन है इसकी बात करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मैकडॉनल्ड, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी होगा वेबर, और ऑप्शन नंबर डी होगा बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, अगर भारतीयों के ऊपर आए तो जो ध्रुवों की बात करते हैं तो वो बाल गंगाधर तिलक ही है। ठीक है ना, इनको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कि उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की है, पेज नंबर 103 में इसका व्याख्यान आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन किसने किया? तो फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है कौन है वेदों का निर्वचन करने वाला। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका ए ऑप्शन कह रहा है वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शांडिल्य ने, सी कह रहा है यास्क ने, और डी कह रहा है श्वेत केतु ने। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बात करी गई है यास्क जी ने। ठीक है, निर्वचन कहाँ मिलता है हमको? निरुक्त में ही मिलता है। निरुक्त जो है यास्क जी का है, वहीं पे निर्वचन है जो कि आपके सिलेबस में लगा भी हुआ है। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके निर्वचनों को देखना भी है आपको। ठीक है, तो यास्क का सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी कल्प, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी निरुक्त। तो क्या लगता है आपको शब्द प्रक्रिया के बारे में कौन कहाँ कहा गया है? तो देखिए, जो शब्दों की बात हो रही है, यानी शब्द का मूल या बिल्कुल जो बेसिक होता है वो वर्णों से स्टार्ट होता है ना। वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, है ना। तो ये शब्दों की बात, वर्णों की बात आपको कहाँ मिलती है? ये आपको मिलेगी व्याकरण में। इसका उल्लेख वैसे शिक्षा में भी होता है। ठीक है ना, शिक्षा में भी वर्णों की बात की गई है, लेकिन शब्द प्रक्रिया की जब बात करी जाएगी, प्रक्रिया का मूल पूछा जाएगा, तब व्याकरण आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12 में बोल रहे हैं कि प्राण अग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राण अग्निहोत्र विद्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी छांदोग्योपनिषद। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो रहेगा सी, यानी प से प्राण प से प्रश्नोपनिषद। याद रखना, ठीक है, यानी कि जहाँ प्राण की बात हो रही है, प से प्राण है ना, प्र से प्राण, प्र से प्रश्न, तो ये यहाँ से याद रखिएगा।
अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। कह रहा है कि सांख्य मत अनुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है। देखिए, आपके जो यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्णतः संस्कृत में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो प्रश्न हैं वो हिंदी भाषा में दे रखे हैं। तो देखिए, मेरा मोटिव केवल मात्र ये है कि आपने अभी तक जितना भी तैयारी कर ली है, जितना भी प्रयास कर लिया है, उसको हम यहाँ पे केवल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि हमको ये नॉलेज है कि नहीं, कि ये जो प्रश्न है वो कौन सी यूनिट से है, ये व्याकरण का है, साहित्य का है, दर्शन का है, कहाँ का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका मोटिव है प्रश्नों को हल करने का, बस अपने आप को इतना समझाना और समझना कि हमको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो यूजीसी नेट का मतलब कि जो प्रश्न होते हैं वो पूर्णतः संस्कृत में पूछे जाते हैं और ये तो हिंदी में है, ठीक है। तो बस ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो केवल प्रैक्टिस मात्र के लिए ही ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हो रहा है। तो प्रश्न फिर से देखते हैं 13। कह रहा सांख्य मत अनुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है कि सदैव सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सृष्टि काल सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है सदैव निष्क्रिय होता है, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि प्रलय एवं निष्क्रिय होता है। तो देखिए, पहले ही पता चल गया सांख्य कारिका से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सदैव निष्क्रिय रहता है, ठीक है। तो सांख्य कारिका की आपकी जो 19वीं और 20वीं जो आपकी कारिका है उससे ये प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। पेज नंबर भी दे रखा है 62, आपको इधर उधर परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो किताब है वो राकेश शास्त्री जी की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, जिसमें बोल रहा है कि सांख्य में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसमें जो है इसका आंसर ए में बोल रहा है 2, बी में बोल रहा है 3, सी में बोल रहा है 4 और डी में बोल रहा है 5। तो बिना सोचे समझे बस आप इतना याद रखिएगा कि भैया क्या लिखा है, सांख्य, ठीक है। क्या लिखा है, सांख्य, ठीक है। इसको याद, सांख्य, तो सा दिख रहा है, ख दिख रहा है और य दिख रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ फ़ोन से ही बना रही हूँ। तो सांख्य में 1 हो गया सा, 2 हो गया ख और तीसरा हो गया य। 3 शब्द दिख रहे सांख्य में, शब्द मतलब वर्ण दिख रहे हैं, तो व्यंजन 3 दिख रहे थे। इट मीन्स आप ये मानिए कि 3 व्यंजन है तो 3 हमारा उत्तर रहेगा। 3 प्रमाणों को माना है और वो 3 प्रमाण जो है वो कौन कौन से हैं। तो एक हो गया आपका अनुमान, दूसरा हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। नहीं, मिस्टेक हो गई। प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द है, ठीक है। ये 3 है, उपमान की बात नहीं करी गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है, इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है। अगर प्रकृति के अस्तित्व की बात करते हैं तो क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड है अनुमान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है उपमान और ऑप्शन नंबर डी है अर्थापत्ति। तो देखिए, जो इसका आंसर रहेगा 15 का वो रहेगा बी यानी अनुमान। जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि जो हमारा रहेगा प्रश्न, मतलब कि जो प्रमाण है हमारे 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण मानता है, जिसमें से प्रकृति का जो अस्तित्व जानने वाला है यानी प्रकृति को जो मानने वाला है, जानने वाला है, वो अनुमान की बात करता है। मतलब कि वो प्रमाण कौन सा, अनुमान है। चलिए अगला आ रहा है, सांख्य मत अनुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है। यानी मोक्ष का जो साक्षात कारण होता है वो क्या होता है। पहला बोल रहा है कि ब्रह्म ज्ञान, दूसरा बोल रहा है
प्रकृति और पुरुष का जो विवेक ज्ञान होता है। सी नंबर पे बोल रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा है, कह रहा है अष्टांग योग, ठीक है। और फोर्थ नंबर में बोल रहा है ईश्वर का ज्ञान। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि जो सांख्य है आपकी सांख्यकारिका, वो बात ही किसके ऊपर है, पुरुष और प्रकृति को लेकर ही पूरा जंजाल उसमें बता रखा है कि क्या पुरुष है क्या प्रकृति है ना। तो मोक्ष हमको तभी प्राप्त हो जाता है जब हम पुरुष में और प्रकृति में समझ जाते हैं कि इस मतलब पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, इनमें भेद है अभेद है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जब समझ जाते हैं, इनका जब विवेक ज्ञान हो जाता है हमको, तभी हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोल रहा है कि अद्वैत वेदांत मत अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपका वेदांत सार से है कि अद्वैत की बात जो है, अद्वैत वेदांत मत अनुसार अज्ञान का स्वरूप कैसा है। तो पहला बोल रहा है सत है, दूसरा बोल रहा है असत है, तीसरा बोल रहा है सत और असत है, और तीसरा यानी कि फोर्थ जो है, चौथा बोल रहा है सत असत द्विलक्षण। ठीक है, सत असत द्विलक्षण, सॉरी सत असत विलक्षण है, वो द्विलक्षण नहीं है, सत असत विलक्षण है। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा 17 का वो यही है, जिसमें मैंने गड़बड़ा के बोल दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत असत विलक्षण, सत असत में विलक्षण का उत्तर रहेगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें बोल रहा है कि अद्वैत वेदांत अनुसार जगत का स्वरूप क्या है, यानी स्वरूप है कैसा है। तो पहला बोल रहा है माया विवर्त है, दूसरा बोल रहा है माया परिणाम है, तीसरा बोल रहा है ब्रह्म विवर्त है, या चौथा जीव परिणाम है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा 18 का वो हमारा रहेगा सी ऑप्शन, यानी ब्रह्म विवर्त है। तो ये बिल्कुल रट जाइए कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जो जगत का स्वरूप है, ठीक है ना, जो जगत का स्वरूप है वो कैसा है, तो वो याद रखिए वो आपका ब्रह्म विवर्त है। अगला प्रश्न नंबर 19 में आते हैं, कह रहा भामती के रचयिता कौन है। ठीक है, भामती जो है वो कौन है इसके रचयिता, वाचस्पति मिश्र है, या पद्मपाद है, या सदानंद योगींद्र है, या शंकराचार्य हैं, शंकर जी हैं। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। तो अच्छा मैंने ये चेंज कर दिया, वो आंसर रहेगा वाचस्पति मिश्र। देखिए वाचस्पति मिश्र जी की काफ़ी रचनाएं हैं, आप चाहें तो एक कॉलम बना सकते हैं अपने, कहीं भी आप लिख सकते हैं कि वाचस्पति द्वारा लिखी हुई कितनी रचनाएं हैं। यदि आप लोगों को आवश्यकता हो या ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जितने भी विद्वान लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है, चाहे वो दार्शनिक में हो, चाहे वो वैयाकरण के हो, चाहे वो साहित्य के हो, या फिर वैदिक में जिन्होंने रचनाएं करी हैं, ठीक है, अनुसंधान करे हैं, जितनी भी चीज़ें अगर आपको मतलब कि लेखकों से रिलेटेड चाहिए विद काल, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं, काल क्रम के अनुसार भी आ जाता है। अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ परिश्रम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए हो कि जितने भी लेखक हैं उनकी कितनी कितनी रचनाएं हैं, तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा नोट्स या एक शॉर्ट वीडियो किसी भी तरीके से आपको उपलब्ध करा सकती हूँ यदि आपको आवश्यकता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 20 पर। टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि अद्वैत वेदांत मत अनुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है। इट्स रियली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है भेद है दोनों में, ठीक है, जीव और ब्रह्म में, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अभेद है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि भेद अभेद दोनों हैं, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि अनिर्वचनीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यानी अभेद है। अभेद का मतलब कि कोई भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म क्या है, जीव ब्रह्म एक ऐसे करके है।
ठीक है। तो जो हमारा वेदांत है उसमें जीव और ब्रह्म में एकता की बात बोली गई है, एक है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए अभेद है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि अनुमिति का कारण है। ठीक है, अनुमिति का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए हेतु ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी पक्ष धर्मता ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सपक्ष धर्मता ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी व्याप्ति ज्ञान। तो देखिए जो ये प्रश्न है तर्क संग्रह से पूछ रहा है अनुमिति का कारण। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा कि पक्ष धर्मता ज्ञान। ठीक है, पक्ष धर्मता ज्ञान कैसा है? वो अनुमिति का कारण है। ठीक है, इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि पक्ष हेतु या सपक्ष विपक्ष ये क्या है, व्याप्ति ज्ञान और भी जो भी जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं हमारे, इसके बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 22। कार्य का अंतिम कारक है। जो कार्य का अंतिम कारक क्या होता है? ये आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया, सॉरी व्याकरण नहीं है, तर्क भाषा से पूछा गया, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अवान्तर व्यापार, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि कारण दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कर्ता, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है साधारण कारण। तो देखिए बी जो 22 प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा ए, यानी हेतु ज्ञान है। अनुमिति क्या है? हेतु ज्ञान है। सॉरी मिस्टेक हो गया, अवान्तर व्यापार है। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कह रहे घट अभाव और भूतल का संबंध होता है। घट अभाव और भूतल का जो संबंध रहता है वो कैसा रहता है? तो पहला बोल रहा है संयोग संबंध, दूसरा बोल रहा है समवाय संबंध, तीसरा बोल रहा है स्वरूप संबंध, और चौथा बोल रहा है विशेषण विशेष्य भाव संबंध। तो इसका आंसर रहेगा, देखिए कभी भी घट अभाव की बात करें, है ना, जहाँ घट अभाव आएगा उसमें हमेशा विशेषण विशेष्य भाव रहेगा। और एक और था, जब आपके शब्द की बात करता है तब भी आपका विशेषण विशेष्य भाव रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। न्याय मत अनुसार जीवात्मा का परिणाम होता है। न्याय मत अनुसार जीवात्मा का परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देह परिणाम, ऑप्शन नंबर बी विभू परिणाम, ऑप्शन नंबर सी अणु परिमाण, या ऑप्शन नंबर डी मध्यम परिणाम। तो आंसर रहेगा हमारा 24 का ऑप्शन नंबर बी विभू परिणाम। ठीक है, क्या रहेगा? विभू परिणाम। नेक्स्ट, उपधा का लक्षण क्या है पाणिनि के मत अनुसार? तवतु, या फिर बी ऑप्शन अलो अंत्यात पूर्व, या फिर सी ऑप्शन युस्त्राख्यौ, या डी ऑप्शन सुप्तिंगंतम। तो देखिए 25 का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, है ना, कि अलो में जो सबसे अंतिम अल है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो अलो अंत्यात पूर्व यानी जितने भी अल हैं उनसे अंत जो भी अंतिम अल है उससे पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है पाणिनि के अनुसार आ आई औ की संज्ञा होती है। ठीक है, पाणिनि के मत अनुसार आ आई औ की संज्ञा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए गुण संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी टी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी गति संज्ञा, या फिर ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संज्ञा। तो देखिए जहाँ आ आई औ आ जाए तो ये ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट आपका आंसर रहेगा वृद्धि। ठीक है ना, वृद्धि हो रही, जैसे अ की वृद्धि आ हो रही है, ए की वृद्धि आई हो रही है, और आओ की वृद्धि, वैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट दूसरा है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए आ आई औ जो है ये आपका वृद्धि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोल रहा है कि पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण बताइए। जो पाणिनि है
उनके अनुसार कर्म का लक्षण क्या है? तो ए ऑप्शन में बोल रहा है ध्रुवम अपाए, दूसरे में बोल रहा है कर्तु ईप्सिततमम्, सी ऑप्शन है आधारः, और हमारा डी ऑप्शन है स्वतंत्रः। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो ये होगा कर्म का, कर्तुरीप्सिततमम् कर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चोर भयम पद में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो तत्पुरुष रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका? तत्पुरुष। चोर से भयम यानी चोर से भय होना। ठीक है, चलिए अगला आता है प्रश्न, हरित्रातः, हरित्रातः का विग्रह वाक्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हरये त्रातः, हरिणा त्रातः, हरौ त्रातः या फिर हरित्रातः। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरिणा त्रातः। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 30 में बोल रहा है कि द्वादश पद में समास है। ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है तत्पुरुष, बी ऑप्शन बोल रहा है कर्मधारय, सी ऑप्शन बोल रहा है बहुव्रीहि और डी ऑप्शन बोल रहा है द्वंद्व। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो द्वंद्व रहेगा। ये कैसा रहेगा द्वंद्व, क्या कौन सा सूत्र लगाए या किस तरीके से रहेगा, ये मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 32 की द्विमूर्धा पद में समास है। ठीक है, ए ऑप्शन अव्ययी भाव, बी ऑप्शन द्विगु, सी ऑप्शन तत्पुरुष या डी ऑप्शन बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, द्विमूर्धा। चलिए ऑप्शन नंबर 33 में आते हैं। कह रहे हैं कि वैदिक भाषा किस भाषा में सबसे निकट है? जो वैदिक भाषा है वो किस भाषा से सबसे निकट है? तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए हिटाइट, ऑप्शन नंबर बी है इंडो यूरोपियन, ऑप्शन नंबर सी है अवेस्ता, ऑप्शन नंबर डी है पर्शिया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी अवेस्ता। अवेस्ता जो है वो वैदिक भाषा से लिंक खाती है यानी कि थोड़ा संबंध रखती है। अगला, ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा का मुख्य विभाग है। ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा का मुख्य विभाग क्या, कितने हो रखे हैं? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो 2 विभाग हैं, याद रखिएगा। ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के कितने विभाग हैं? 2। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा भारोपीय भाषा में संस्कृत में जो च वर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कौन है? किसने बताया? ग्रीम ने बताया है या कॉलिट्स ने बताया है या वर्नर ने बताया या ग्रासमान ने बताया? तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा 35 का वो रहेगा बी, कॉलिट्स ने बताया। ठीक है, च वर्ग की उत्पत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है वो इसने बताया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि दिगंबर जैन अनुयायियों का मुख्य भाषा है क्या है? शौरसेनी, महाराष्ट्री, संस्कृत या वैदिक भाषा? ठीक है, दिगंबर जो जैन अनुयायी हैं तो उसका क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन इसका रहेगा शौरसेनी। याद रखिएगा जब भी दिगंबरों की बात होगी, जैनियों की बात होगी तो वो रहेगा शौरसेनी मुख्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम अपदाम पदम। तो ये कह रहा है कि ये युक्ति जो है, ये सूक्ति जो है कहाँ से ली गई है? रघुवंश से, किरात से, शिशुपाल वध से या बुद्ध चरितम से? ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का वो रहेगा बी ऑप्शन।
ठीक है। बी यानी कि आपका किरात से लिया गया है, तो याद रखिएगा सहसा से करके जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, किरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शालमली वृक्ष का वर्णन किस में पाया जाता है? शालमली वृक्ष के बारे में कहाँ पे बोला गया है? ठीक है, तो पहला बोल रहा है कादम्बरी में, दूसरा बोल रहा है हरिश्चरित में, तीसरा बोल रहा है दशकुमार में, और चौथा बोल रहा है स्वप्नवास दत्ता में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कादम्बरी में। आपका लगा भी हुआ है कादम्बरी, तो आपको ध्यान रखना है कादम्बरी में शालमली वृक्ष के बारे में वर्णन हमको मिलता है। प्रश्न नंबर 39 में बोल रहा है कि वसंतक किस में है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्रोत नीचे दिख ही गया है, जिसमें बोल रहा है रत्नावली, है ना। मृच्छकटिक में भी नहीं है, उत्तरामचरितम में भी नहीं है, और अभिज्ञान शकुंतलम में भी नहीं है। वसंतक जो मिलता है वो आपको रत्नावली में मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ दिमाग में आ रही है कि जितने भी आपके साहित्य के ग्रंथ लगे हुए हैं उसमें आपके कितने नायक, मतलब कि नायक कौन है और नायक का कौन सा रूप है, यानी 4 होते हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, ठीक है ना, ऐसे करके 4 होते हैं। आपकी नायिका कौन है, ठीक है, आपका विदूषक हो गया, आपका प्रतिनायक कौन है। यदि आपको इससे भी रिलेटेड शॉर्ट नोट्स या वीडियोस या ऐसा कुछ भी आपको चाहिए मटेरियल, तो आप मेरे से लिंक मतलब कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं मतलब कि अच्छे से कंटेंट को तैयार करके आपको दे सकती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसमें बोल रहा है, चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए, कि अहो उदार रमणीया पृथ्वी, यह वाक्य किस नाटक में है? देखियो, देख लीजिए कहाँ पर है ये बातचीत, बोलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो याद रखो कि अभी उदार अभिज्ञान, अभी नहीं है, अहो उदार, अ से अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर ये पंक्ति आपके उसमें पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति कौन से अंक में, तो आपको याद रखना है कि आपके ये 7वें अंक से पूछा गया है, ठीक है, 7वें अंक से पूछा गया है। और याद रखो अहो उदार रमणीया पृथ्वी, ये अ से अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अगला, अज विलाप किस में मिलता है, ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि स्वप्नवास दत्ता में, ऑप्शन नंबर 2 है नैषिध्य चरितम में, ऑप्शन नंबर सी है रघुवंश में, या ऑप्शन नंबर डी है कुमार संभव में। तो आपको ये जो मिलता है अज का विलाप, तो ये रघुवंश में, क्योंकि इसमें पूरे वंश की बातचीत करी गई है ना। तो अज जो है ये भी राजकुमार रहे हैं, राजा रहे हैं। तो आपके टोटल रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक ये भी रहे हैं। तो उनका विलाप जो है वो ऑप्शन नंबर सी से मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचाम अर्थो अनुधावती, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो रेफरेंस में आपको दिख ही रहा होगा, उत्तरामचरितम की है ये, ठीक है, याद रखिएगा उत्तरामचरितम की है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43, तो उसमें बोल रहा है कि शकार किस रचना में है? तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, जहाँ शकार वहाँ मृच्छकटिक, जहाँ शकार वहाँ मृच्छकटिक, ठीक है। श से शकार और म से तो अलग हो गया, लेकिन ध्यान रखिए मृच्छकटिक और शकार एक ही जगह है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? अब जो आंसर है आचार्य विश्वनाथ का तो सबको ही ध्यान रहता ही है ना। क्या रहता है? इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बोल रही हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, काव्य रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मैं कह रही हूँ काव्य है, उल्टा ही बोल रही हूँ, ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो और ये जो है यानी शब्दार्थ सहित तो काव्यम, ये किसका है, ठीक है। और रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम, ये किसका है। और शरीर तावत इष्टार्थ अवच्छिन्ना
व्यवच्छिन्ना पदावली, ये किसका है ना। तो आप चाहें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर और भी आचार्यों ने जो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ये जो दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 45 कि साक्षात सांकेतित अर्थ की बोधिका है। किसकी बोधिका है ये, जिसमें साक्षात सांकेतिक अर्थ मिलता है, ये कहाँ मिलता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अभिधा में। अभिधा अर्थात यानी आपने जो बोला है वो सीधा सीधा शब्द में जो है वही अर्थ में है ना, घुमा फिरा हुआ नहीं है, व्यंजकता की या व्यंग की बात नहीं करता। अभिधा का मतलब होता है जब साक्षात प्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत साफ दिख रहा हो, पता चल रहा हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि बताओ कैसे हो, जैसे मैं कह रही हूँ आप कमेंट करो, जैसे आप जो भी कमेंट करोगे तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इनको इसमें चाहिए, तो मैं आपकी सीधा सीधा समझ जाऊँगी। जहाँ सीधा सीधा साक्षात संकेतित होता है उसको हम अभिधा बोलते हैं। नेक्स्ट है रीति स्थायी भाव का वाला रस कौन सा है, जिसमें रीति बोल रही हूँ मैं, आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। रति जो है, रति का स्थायी भाव क्या है, तो भैया ये बहुत इजी है, रति का जो स्थायी भाव है वो श्रृंगार है। ठीक है, चलिए अब आपके लास्ट 4 प्रश्न रह गए, इसको देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि यह प्रहसन है, अब बताइए कि कौन प्रहसन है। प्रियदर्शिका है, मत विलास है, प्रतिज्ञा योगंधरायण है या मृच्छकटिक है। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो मत विलास है। अब ये मत विलास जो है ये किसकी है, कौन इसके रचयिता है ना, क्या चीज़ है, अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं रूपक कितने प्रकार का होता है, तो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, जो रूपक होता है वो 10 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके 10 रूपक में है ही। अगला 49 प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। यानी महाकाव्य कितने थे हमारे, महाकाव्य जो होते हैं, महाकाव्य की क्या परिभाषा होती है, ठीक है ना, वो भी हमें उसमें मिल जाता है। साहित्य दर्पण में भी मिलता है, काव्य प्रकाश में भी मिलता है। ठीक है, तो जो साहित्य है कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो रघुवंश, शिशुपाल वधम, हर्षचरितम और नैषध चरितम। तो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षचरित जो है वो महाकाव्य नहीं है। और ये तीनों महाकाव्य हैं, यानी रघुवंश, शिशुपाल और नैषध, ये तीनों महाकाव्य हैं। नाटक में संधियों में प्रथम कौन होता है, निर्वहन, प्रतिमुख, गर्भ या मुख। तो कौन रहता है, तो ऑब्वियसली ये भी पता ही है आप लोगों को, मुख रहता है, मुख, प्रतिमुख। ठीक है, गर्भ ये रहेगा, पहले मुख रहता है, फिर प्रतिमुख, फिर गर्भ, और फिर उसके बाद ये निर्वहन वाला आता है। मतलब टोटल 5 होती हैं संधियाँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहले मुख होता है, फिर प्रतिमुख होता है, फिर गर्भ रहेगा, और फिर एक और होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे टोटल प्रश्न हो गए हैं। आपको बस इतना ही बताना है कि रेगुलर बेसिस पे मैं टोटल 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और हम उन प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे तो नहीं, क्योंकि प्रश्न आपके 50 रहते हैं। यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और भी जो ऑप्शंस हैं, या फिर आपको और किसी भी टॉपिक पे रचनाओं से रिलेटेड, काल से रिलेटेड, या सीक्वेंस वाइज, यानी जो हमारी यूनिट्स लगी है उसके सीक्वेंस वाइज, यानी प्रथम यूनिट जैसे वैदिक है, वैदिक से रिलेटेड, दर्शन से, अगर आपको सेपरेटली भी चाहिए, जैसे दर्शन के एक जगह प्रश्न हो, साहित्य के एक जगह प्रश्न हो, जैसा भी अगर आपको कुछ भी मतलब चाहिए हो, आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और मतलब कि संस्कृत UGC नेट में संस्कृत 25 कोड की जो है ये मेरी पहली वीडियो है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी मेरा फोकस फर्स्ट पेपर की तरफ भी है, कि मेरी पूरी ये मतलब कि मेरा एक संकल्प है कि मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट पेपर को भी कवर अप करने का, PYQs लेकर। ठीक है, मतलब कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जितनी भी हैं इन सभी का यूनिट वाइज मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रश्नों को दे पाऊँ और उसको विद एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। ठीक है, मेरा ये प्रयास रहेगा,
लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना कि 50 प्रश्नों तक मैं पहुंच नहीं पाऊँगी। तो चलिए कोई नहीं, कम कम प्रश्नों को लेके करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।